सर्वप्रथम 14 गुण स्थानक के नाम एवं उसका काल बताया। फिर 14 गुण स्थानक और बंध बताते हुए कहा कि बंध में 120 कर्म लेने हैं और ओघ में 120 कर्म, बंध में प्रथम गुण स्थानक में 117, दूसरे गुण स्थानक में 101, तीसरे गुण स्थानक में 74 74, चौथे गुण स्थानक में 77 77, पांचवें गुण स्थानक में 67 67, छठे गुण स्थानक से 63 63, सातवें गुण स्थानक 58 या 59 95 98, आठवें गुण स्थानक के 7 भाग, प्रथम भाग में 58 98 अरे 58, दूसरे से लेकर छठे भाग में 56 56, सातवें भाग में 26, नौवें गुण स्थानक के 5 भाग, प्रथम भाग में 22 22, दूसरे भाग में 21 21, तीसरे भाग में 20 20, चौथे भाग में 19, पांचवें भाग में 18, 10वें गुण स्थानक में 70, 11 12 और 13 गुण स्थानक में 1, 14वें गुण स्थान में एक भी कर्म का बंध नहीं है। फिर वही कर्म बंध मूल 8 कर्म की अपेक्षा से, एक एक कर्म की अपेक्षा से, 120 कर्म की अपेक्षा से और 120 प्रकृति का नाम वाइज कौन से गुण स्थानक से कहां तक बंध है वो। दूसरा प्रकरण चैप्टर है उदय। कोई भी जीव कर्म का बंध मिथ्यात्व, वृत्ति, कसाय और योग के कारण से करेगा। मिथ्यात्व नाम का कारण जो है वो प्रथम गुण स्थानक तक है, तो उसके कारण जो कर्म का बंध है वो प्रथम गुण स्थानक तक होगा। अवृत्ति नाम का कारण 5 गुण स्थानक तक है, तो उस कर्म का बंध 5 गुण स्थानक तक होगा। प्रमाद नाम का कारण 6 गुण स्थानक तक है, तो प्रमाद के कारण जो कर्म का बंध है वो 6 गुण स्थानक तक होगा। कसाई नाम का कारण 10 गुण स्थानक तक है, तो कसाई से बंध जो कर्म होते हैं वो 10 तक हो गए। और योग नाम का कारण 13 तक है, तो योग के कारण जो कर्म का बंध होगा वो 13 तक होगा। 14वें गुण स्थानक में ना तो मिथ्यात्व है, ना आवृत्ति है, ना प्रमाद है, ना कसाय है, ना योग है। एक भी कर्म का बंध नहीं होता है, उदय होता है। तो उदय 1 से 14 गुण स्थानक तक है। अब उदय में 122 प्रकृति गिननी है, क्योंकि ज्ञानावरणीय 5, दर्शनावरणीय 9, वेदनीय 2, मोहनीय 28 गिननी है। बंध में मिश्र मोहनी, संकित मोहनी नहीं गिनी है, किंतु उदय में वो है, इसलिए मोहनी कर्म की 28, आयुष्य कर्म की 4, नाम कर्म की 67, गोत्र कर्म की 2 एवं मंत्राय कर्म की 5। इस प्रकार 122 कर्म बंध में गिने हैं, अरे उदय में गिने हैं। अब 14 गुण स्थान में उदय बताते हुए कहते उदय जहां जितने कर्म का है उसे उदय नाम से बताते हैं। उदय विच्छेद यानी जिस गुण स्थानक के अंत में उदय नष्ट हो जाएगा उसके आगे के गुण स्थानक में उनका उदय नहीं होगा तो उदय विच्छेद बोला जाएगा। और अनुदय अर्थात जो कर्म का उदय अभी नहीं है किंतु आगे के गुण स्थानक में होगा उन्हें बोलेंगे अनुदय। तो सबसे पहले 122 कर्म उदय में बताए हैं। कौन से गुण स्थानक में? एक भी गुण स्थानक में 122 नहीं है, सभी गुण स्थानक मिलाकर 122, तो 122 कर्म उदय में। प्रथम गुण स्थानक में जीव मिथ्यात्वी होता है, तो मिथ्यात्वी जीवों को, पूरे विश्व के जीवों को मिलाकर 170 कर्म का उदय होता है, क्योंकि वहां 5 कर्म का अनुदय है। मिश्र मोहनीय का क्योंकि वो तीसरे गुण स्थानक में ही उदय में है। सम्यक तो मोहनी क्या, क्योंकि वो चौथे से लेकर 7 गुण स्थानक तक ही उदय में है। आहार द्वीप क्योंकि वो साधु को छठे गुण स्थानक में 14 पूर्वधर को ही उदय में होता है। जिन्नाम कर्म क्योंकि वो केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान को उदय में आता है।
वो 13वें गुणस्थानक में उदय में आएगा। तो मिश्र मोहनी का उदय तीसरे गुणस्थानक में, संकेत मोहनी का उदय चौथे से लेकर 7वें गुणस्थानक तक, आहरक दिक का उदय 6ठे गुणस्थानक में एवं क्वचित जीवों को 7वें गुणस्थानक में भी, यानी 6ठे और 7वें में, चिन्नान का उदय 13वें और 14वें में। तो ये 5 कर्म का अनुदय होने के कारण 117 कर्म का उदय हुआ। शाश्वादन दूसरा गुणस्थानक 111, क्योंकि मिथ्यात्व के अंत हो जाने के साथ 5 कर्म का उदय विच्छेद हो जाता है, क्योंकि ये 5 कर्म यदि जीव मिथ्यात्वी है तो ही उसे उदय भी होते हैं। मिथ्यात्व मोहनीय, वो मिथ्यात्वी जीव को यानी प्रथम गुण स्थानक में ही उदय होता है उसका। आतप, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। सूक्ष्म जीव, साधारण जीव और अपर्याप्त जीव हमेशा मिथ्यात्वी ही होते हैं, यानी इन तीनों का उदय भी प्रथम गुण स्थानक में ही होता है, उसके बाद नहीं है। आतप का उदय पृथ्वी काय को ही है, और पृथ्वी काय को आतप का उदय पर्याप्त अवस्था में ही होता है, जो कि पृथ्वी काय को दूसरा गुण स्थानक है दंडक, प्रथम गुण कर्मगंध आदि में बताया उस प्रकार। किंतु जब पृथ्वी काय को दूसरा गुण स्थानक होता है तब पृथ्वी काय अपर्याप्त अवस्था में होता है, और जब पृथ्वी काय पर्याप्त अवस्था में होता है तब वो मिथ्यात्वी ही होता है, और पर्याप्त अवस्था में ही उसको आतप का उदय है। यानी जब आतप का उदय है तब दूसरा गुण स्थानक नहीं होता है, और जब दूसरा गुण स्थानक यदि पृथ्वी काय में होता है तब वहां आतप का उदय नहीं हो सकता है। तो 5 का उदय विच्छेद, और कोई भी जीव दूसरा गुण स्थानक लेकर नरक में नहीं जाता, इसलिए नरक का जाने के समय में जो आनुपूर्वी का उदय हो सकता है वो नहीं होगा। तो नरक आनुपूर्वी का अनुदय क्यों? क्योंकि तो दूसरे गुण स्थानक और तीसरे गुण स्थानक में नरक आनुपूर्वी का उदय नहीं है, इसलिए अनुदय। चौथे गुण स्थानक में नरक आनुपूर्वी का वापस उदय होगा, क्योंकि चौथा गुण स्थानक लेकर भी जीव नरक में जा सकता है, जैसे सैनिक महाराजा, जैसे कृष्ण महाराजा गए उस तरह। तीसरे गुण स्थानक में 111 में से 12 प्रकृतियों निकल जाएगी उदय में से, जिनमें से 9 प्रकृति का उदय विच्छेद होगा, अर्थात 9 कर्म का उदय विच्छेद होगा, और 3 कर्मों का अनुदय। इस प्रकार 12 कर्म निकल जाएंगे और एक कर्म वहां ऐड हो जाएगा, यानी उदय उसका शुरू हो जाएगा। तो 117 माइनस 12 बरा 99, और यहां मिश्रम होने का उदय अवश्य में हो जाएगा, तो 100। तो 111 में से कौन सी 9 का उदय विच्छेद और कौन सी 3 का अनुदय, यानी कौन सी 12 प्रकृति निकल जाएगी? तो दूसरे गुण स्थानक के अंत में अनंतानुबंधी चतुष्क यानी अनंतानुबंधी 4 क्रोध मान माया लोभ, जाति चतुष्क यानी एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरेंद्रिय जीव, स्थावर यानी एक इंद्रिय नाम जीव को जो उदय में होता है वो नाम कर्म, और तीनों प्रकार की अनुपूर्वी अर्थात तिर्यंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी, ये 12 कर्म निकल जाएंगे। 9 कर्म का उदय विच्छेद हो जाएगा, 3 कर्म का अनुदय होगा, क्योंकि आगे ये 3 कर्म उदय में आने वाले हैं। तो 99 हो जाएंगे, किंतु यहाँ मिश्र मोहनी का उदय जो प्रथम गुण स्थानक में अनुदय हुआ था, यहाँ उसका उदय हो जाएगा, तो कुल हो जाएगी 100 प्रकृति। अब तीव्र क्रोध मान मायावी लोभी जीव, मिथ्यात्वी अनंतानुबंधी कसाई वाला जो जीव है वो मिथ्यात्वी होता है या तो दूसरे गुण स्थानक वाला होता है। ऊपर के गुण स्थानक में जीव तीव्र राग द्वेष वाला नहीं होता है। और उसी प्रकार एक इंद्र, बे इंद्र, ते इंद्र, चौरेंद्र जो जीव है वो मिथ्यात्वी ही होते हैं, या तो पूर्व भव से यदि शाश्वतन लेके आए तो दूसरे गुण स्थानक वाले होते हैं, किंतु उससे के ऊपर के गुण स्थानक उन्हें नहीं होते। और कोई भी जीव तीसरे गुण स्थानक में आयुष्य बांधता नहीं है, वहां मरता नहीं है, पूर्व भव में जाता नहीं है, जन्म लेता नहीं है। इसके कारण एक भव में से दूसरे भव में जाने के लिए तीसरा गुण स्थानक कभी भी नहीं होगा। तो एक भव में से दूसरे भव में जाते समय ही अनुपूर्वी का उदय होता है,
तो यहाँ कोई भी आनुपूर्वी का उदय नहीं होगा, इसलिए अनुदय हुआ। तो 100 कर्म के उदय की विचारणा तीसरे गुणस्थानक में बताई। अब चौथे गुणस्थानक में 104, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में जो 100 कर्म का उदय है उसमें से तीसरे के अंत में सम्यक्त्व मिश्र मोहनी का उदय विच्छेद हो जाएगा, तो वो एक निकल गई और 5 प्रकृति का उदय हो जाएगा। एक सम्यक्त्व मोहनीय जो प्रथम गुण स्थानक में अनुदय हुई थी, नरक अनुपूर्वी जो दूसरे गुण स्थानक में अनुदय थी, दूसरे गुण स्थानक से यानी दूसरे और तीसरे दोनों में अनुदय था। देव तिर्यंच और मनुष्य अनुपूर्वी जिसका तीसरे गुण स्थानक में अनुदय था। तो इस प्रकार 100 कर्म में से मिश्र मोहनी का उदय विच्छेद हो गया, यानी 99 हो गए। सामने 5 प्रकृति यानी संकित मोहनीय और 4 अनुपूर्वी जिसका अनुदय था, वो पांचों प्रकृति का उदय यहाँ हो गया। संकित मोहनी का उदय यहाँ चौथे में हुआ, पहले दूसरे और तीसरे में उसका अनुदय था। नरक अनुपूर्वी का उदय यहाँ चौथे में हुआ, दूसरे और तीसरे गुण स्थान में उसका अनुदय था। 3 अनुपूर्वी का उदय यहाँ हुआ, तीसरे गुण स्थान में उसका अनुदय था। इस तरह 100 में से 1 -5 ऐड 104 कर्म का उदय हुआ। पांचवें गुण स्थानक में 87 कर्म का उदय होता है, क्योंकि 70 कर्म 70 कर्म का उदय विच्छेद चौथे के अंत में हो जाता है, क्योंकि 70 कर्म यदि जीव अविरति वाला है, मतलब कुछ भी व्रत धारण नहीं किया है, पूर्ण अविरति ही है, आंशिक विरति भी जिसमें नहीं है उसको ही उदय होता है, और जिसके पास विरति है उसको यह कर्म का उदय नहीं होगा। तो अप्रत्यक्षानी ये 4 कसाय, अर्थात अप्रत्यक्षानी क्रोध मान माया लोभ, क्योंकि जब तक अप्रत्यक्षानी क्रोध मान माया लोभ है तब तक जीव देशवृत्ति की प्राप्ति ही नहीं करेगा, और उन्हीं को ही देशवृत्ति की प्राप्ति होगी जिसके अप्रत्यक्षानी क्रोध मान माया लोभ दूर हो गए। तो अप्रत्यक्षानी क्रोध मान माया लोभ का उदय विच्छेद हो जाएगा चौथे के अंदर में। वैक्रिय अष्टक यानी देवगति देवानुपूर्वी देवायुष्य, नरक गति नरकानुपूर्वी नरक आयुष्य, वैक्री शरीर वैक्री अंगोपा, ये 8 कर्म जो हैं वो देव और नारक को उदय में है, और देव और नारक के जीव ज्यादा से ज्यादा सम्यक्त्वी ही हो सकते हैं, अर्थात या तो मिथ्यात्वी होते हैं या सम्यक्त्व से पतित यानी शास्त्राधन हो सकते हैं, या मिश्र वाले हो सकते हैं, या सम्यक दृष्टि अविरति हो सकते हैं, किंतु वो वृत्ति कभी भी धारण नहीं करेंगे, ना तो सर्ववृत्ति ना देशवृत्ति, किंचित भी वो वृत्ति नहीं आते हैं। तो 8 कर्म निकल जाएंगे। वहां देवत्रिक और नरकत्रिक तो बराबर है, किंतु वैकृत भी निकाल दिया है ना, वैकृत शरीर और वैकृत अंगोपांग भी निकाल दिया। तो वैकृत शरीर तो पंचेंद्रिय तिर्यंच को और मनुष्य को होता है, और 5वें गुण स्थानक में और 6ठे गुण स्थानक में भी हो सकता है, और किंचित मनुष्य को तो 7वें गुण स्थानक में भी हो सकता है, किंतु यहाँ मुख्यतया वैकृ की बात लब्धि वाला वैकृ नहीं, किंतु बहु प्रत्यय की वैकृ यानी मूल वैकृ शरीर जिनको है उस हिसाब से बताया है। तो मूल वैकृ शरीर जो है वो देव और नारक को ही है, इसलिए यहां निकाल दिया। अनुपूर्वी 2, क्योंकि देवत्रिक और नरकत्रिक में 2 अनुपूर्वी तो निकल चुकी है, बाकी की 2 अनुपूर्वी यानी तिर्यंच अनुपूर्वी और मनुष्य अनुपूर्वी भी निकल गई, क्योंकि कोई भी अनुपूर्वी 4 अनुपूर्वी है, तो प्रथम गुण स्थानक में चारों गति में जीव जा सकता है, मतलब चारों अनुपूर्वी का उदय हो सकता है। दूसरे गुण स्थानक में जीव नरक में नहीं जा सकता, लेकर नरक में दूसरा गुण स्थानक हो सकता है नरक के जीवों को, पर जाते समय नरक में जाते समय दूसरा नहीं हो सकता, तो दूसरे गुण स्थान में 3 अनुपूर्वी का अनुदय हो सकता है। तीसरे गुण स्थान में कोई भी जीव जन्मता भी नहीं मरता भी नहीं, एक भी अनुपूर्वी का वहां उदय नहीं होगा। चौथे गुण स्थानक में मरकर जीव चारों गति में जा सकता था, तो चारों अनुपूर्वी का उदय था। अब कोई भी जीव मरेगा तो एक भव में से दूसरे भव में के जाने के समय या तो पहला दूसरा और चौथा गुण स्थानक ही होता है, उसके ऊपर के गुण स्थानक दूसरे भव में नहीं ले जा सकते, क्योंकि कोई भी व्रत का उच्चारण
इस भव पर्यंत तक के लिए ही है, मतलब पूरे भव के लिए होता है, आगे के भव के लिए नहीं हो सकता है। तो 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थानक में जीव मर सकता है, किंतु जैसे ही मरेगा वो चौथे गुणस्थानक में आ जाएगा। तो 5वें गुणस्थानक एक भी अनुपूर्वी का उदय नहीं होगा, यानी दोनों अनुपूर्वी भी निकल गई थी, तिर्यंच और मनुष्य। बाकी की 2 अनुपूर्वी तो देवत्रिक और नरत्रिक में निकली गई थी। और 14 और 3 दुर्भाग्य, अनादेय और अपयश, यानी अप्रिय लग्न, अनादेय यानी अनादरणीय लग्न, और अपयश यानी अप्रशंसनीय लग्न। यानी दुर्भग से जीव अप्रिय हो जाता है, अनादेय से जीव आदेय के पात्र नहीं रहता है, और अपयश के कारण जीव को यश नहीं मिलता है। किंतु देश वृत्ति का प्रभाव है कि जीव को प्रिय, आदेय और सौभाग्य, दुर्भग की जगह सौभाग्य यानी प्रिय, आदेय की जगह, अनादेय की जगह आदेय यानी आदरणीय, और यश की जगह, अपयश की जगह यश यानी प्रशंसनीय ही बनाता है। यानी कोई भी जीव यदि देश वृत्ति धारण करता है तो प्रिय, आदरणीय और प्रशंसनीय ही बनता है। इसलिए 5वें गुणस्थानक में किसी भी जीव को दुर्भाग्य, अनादय और अपयश का उदय नहीं हो सकता है, क्योंकि वीरति का यह प्रभाव है, अर्थात देश वीरति का यह प्रभाव है। फिर भी यदि हमें लगता है कि हम हर बार सामयिक करते हुए, औषध लेते हुए, प्रतिक्रमण लेते हुए, बार व्रत के धारण करने के बावजूद भी हम अप्रिय हो रहे हैं, हमारा अपमान अनादेय हो रहा है, हमारी अपकीर्ति, अपयश फैल रहा है, तो हमें सोचना चाहिए शायद हमें 5वां गुणस्थानक जो है वो प्राप्त ही नहीं हुआ है। यानी हम ऊपर से 5वें गुणस्थानक में श्रावक का भले ही बताए, किंतु वास्तव में हम उस गुणस्थानक तक नहीं पहुंचे हैं, ये हमें सोचना है। यदि हम ये 3 वस्तु का अनुभव कर रहे हैं तो, और यदि दूसरे व्यक्ति सामयिक, प्रतिक्रमण, औषधि आदि महाव्रत में, देश व्रत में आदि में है, तो उनका कभी भी अपमान आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वही जीव कर सकता है जो घोर मोहनी कर्म का उदय वाला हो। अर्थात 5वें गुणस्थानक में इस कर्म का उदय नहीं होता है, यदि फिर भी इसकी हमें अनुभूति है तो इसका कारण एक ही है, या तो वो जीव 5वें गुणस्थानक पे नहीं है, या तो करने वाला जो जीव है वो अत्यंत नादान और महामोहनीय यानी तीव्र मोहनी कर्म का उदय वाला है। जैसे सूर्य निकलता है तो सभी को दिखाई देता है, किंतु घुवड़ को नहीं दिखाई देता, उसको दिखना बंद हो जाता है। तो उसमें सूर्य की नहीं, किंतु घुवड़, उल्लू का दोष है। तो इस तरह तीव्र मोहनी वाले जीव उल्लू जैसे जो है वो शायद देशवीरधर या सर्ववीरधर को भी अप्रिय हो सकते हैं। अर्थात सर्ववीरती और देशवीरती वाले जीव भी इन सबको अप्रिय लगते हैं, क्योंकि उसमें उसका प्रबल मोहनीय कर्म का उदय कारण है, या तो वास्तव में वो जीव का उस गुणस्थानक ही नहीं है। 6ठे गुणस्थानक में 81 कर्म का उदय है, क्योंकि अब 6ठे गुणस्थानक से जीव मनुष्य जीव ही प्राप्त कर सकता है। 6ठा गुणस्थान सर्ववीरती है और उसका नाम है प्रमत्त सर्ववीरती। सर्ववीरती गुणस्थानक जीव मनुष्य ही प्राप्त करेगा, वो भी कर्म भूमि का ही। तो कर्म भूमि का मनुष्य ही सर्ववीरती प्राप्त करेगा, और जो भी जीव सर्ववीरती प्राप्त करेगा उसके प्रत्याख्यानी कसक का उदय नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक जीव को प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ है तब तक वो दीक्षा नहीं ले पाता है। तो 5वें गुणस्थानक के अंत में प्रत्याख्यानीय क्रोध मान माया लोभ 4 का उदय विच्छेद हो जाएगा, एवं तिर्यंच गति और तिर्यंच आयुष्य का भी उदय विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि तिर्यंच 5वें गुणस्थानक तक ही है। नीच गोत्र का भी उदय विच्छेद हो जाएगा और उद्योत का भी उदय विच्छेद हो जाएगा।
तो इस तरह 87 में से प्रत्याख्यानीय क्रोधमान माया लोभ 4, तिर्यंच आयुष्य 5, तिर्यंच गति 6, उद्योत 7 और नीच गोत्र 8, ऐसे 8 कर्म का उदय विच्छेद हो जाएगा। तो हो गए 79। किंतु यहाँ छठे गुण स्थानक से 14 पूर्वधर ऐसे मुनि महात्मा को, साधु भगवंत को आहारक का उदय होगा। तो आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग जो प्रथम गुण स्थानक से लेकर 5वें गुण स्थानक तक अनुदय था, उसका उदय यहां हो जाएगा। तो ये दो ऐड हो जाएगी तो हो गई 81। अब अप्रत्याख्यानी कसाई का अनुदय, क्योंकि जब तक उसका उदय है तब तक जीव सर्ववृत्ति में आएगा ही नहीं। तो सर्ववृत्ति में आया है मतलब कि उसका अनुदय उदय विच्छेद हो गया है। तिर्यंच आयुष और तिर्यंच गति का उदय तिर्यंच गति वाले जीव को ही, जिसका 5 गुण स्थानक ही है। उद्योत, उद्योत का उदय भी तिर्यंच को ही होता है। नीच गोत्र का उदय जो है वो भी तिर्यंच को भव स्वभाव से ही है। तो ये है 5वें गुण स्थानक में निकलेगा। अब यहां वैसे जीव, मनुष्य जीव जो है वो कोई भी कुल में जन्मा हो, किंतु देशवीरति जब प्राप्त कर ले तब वो उच्च गोत्र का उदय वाला ही नियमा होता है। किंतु तिर्यंच जो है वो देशवीरति प्राप्त करने के बावजूद भी गति ही उसकी तिर्यंच है, इसलिए उसको नीच गोत्र का उदय रहेगा। इसलिए 5 गुण स्थानक तक नीच गोत्र का उदय था। अब छठे गुण स्थानक वाले साधु को नीच गोत्र का उदय नहीं होता। उसी प्रकार यदि श्रावक श्राविका है तो उसको भी नीच गोत्र का उदय नहीं होता, किंतु 5वें गुण स्थानक के तिर्यंच को नीच गोत्र का उदय होता है। इसलिए 5वें गुण स्थानक उद्योत, उद्योत का उदय मूल शरीर में तिर्यंच को ही है और तिर्यंच 5वें गुण स्थानक तक ही है, इसलिए उद्योत का उदय भी 5वें गुण स्थानक तक। अब छठे गुण स्थानक वाले या 7वें गुण स्थानक वाले आहारक और वैक्रिय शरीर वाले मनुष्य को भी उद्योत का उदय होता है, किंतु वो लब्धि वाले शरीर में है। और यहाँ मूल शरीर में उद्योत का उदय कहां तक होता है वो बताया है। अब 81 में से छठे गुण स्थानक के अंत में 5 प्रकृतियों का उदय विच्छेद हो जाएगा, और वो है थीणद्धि त्रिक, अर्थात निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और थीणद्धि। ऐसी निद्राएं हैं कि जिन निद्रा में जीव का अत्यंत प्रमाद होता है तो ही ये निद्रा आती है, और ये निद्रा प्रमाद से भरपूर है। और 7वें गुण स्थानक में जीव अप्रमादी है, यानी अप्रमत्त हो जाता है। तो थीणद्धि त्रिक का उदय छठे तक ही हो सकता है, उसके आगे नहीं। तो वो 3 निकल गए। आहारक दिक यानी आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। तो आहारक शरीर बनाना भी मतलब मूल शरीर के अलावा कोई भी शरीर बनाना वो भी प्रमाद ही होता है। तो वो भी छठे गुण स्थानक तक ही है, जो कि कई सारे जीवों को आहारक शरीर में भी 7वां गुण स्थानक आता है, किंतु बनाते समय वो 7वां नहीं छठा ही होता है। और जब आहारक शरीर बनाता है तब छठा गुण स्थानक वाला ही बनाता है, तो वो प्रमाद वाले गुण स्थानक यानी 6 तक ही उदय में है। किंतु छठे गुण स्थानक में आहारक शरीर बनाकर कई सारे जीव यदि समोसर के परमात्मा के पास गए और वहां उसे अप्रमत्त भाव आ जाते हैं, तो वो 7वां गुण स्थानक भी आहारक का उदय हो सकता है। किंतु यहाँ मुख्यतया बनाने की अपेक्षा से और बहुधा यानी ज्यादा समय और ज्यादा जीव को ये गुण स्थानक छठे गुण स्थानक में आहारक का उदय होता है, इसलिए यह निकाल दिया है। तो थीणद्धि त्रिक और आहारक द्विक, ये 5 कर्म का उदय उच्छेद होने से 7वें गुण स्थानक में यानी अप्रमत्त सर्ववृत्ति गुण स्थानक में 76 यानी 76 कर्म का उदय होता है। अब जैसे 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 जीव आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके मोहनीय कर्म जो है वो दूर होते जाएंगे।
क्योंकि मोहनी कर्म दूर होने के कारण ही जीव आगे आगे के गुणस्थानक प्राप्त करेगा। तो यहाँ प्रमाद चला गया और अप्रमत्त हो गया। अब अप्रमत्त होने के बाद निर्मल चारित्र के प्रभाव से जीव जो है वो या तो मोहनी कर्म का क्षय करने लगेगा या तो मोहनी कर्म का उपशम करने लगेगा। उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी यहां जीव करेगा। तो उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी जो है वो शायिक सम्यक्ति या उपशम सम्यक्ति ही करेगा, किंतु संकित मोहनी का उदय जिसमें है ऐसा शयोपशम सम्यक्ति शपक श्रेणी या उपशम श्रेणी नहीं कर सकता, उसमें इतनी निर्मलता नहीं हो सकती। तो संकित मोहनी का उदय यहां विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि संकित मोहनी का उदय वाला सम्यक्त्व जो है वो शयोपशम है और शयोपशम सम्यक्ति 4 से 7 गुण स्थानक ही चढ़ सकता है। आगे के गुण स्थानक में उपशम श्रेणी में उपशम सम्यक्ति या शायिक सम्यक्ति चढ़ेगा, जबकि शपक श्रेणी में शायिक सम्यक्ति ही चढ़ेगा। सम्यक्त्व मोहनी का उदय उपशम सम्यक्ति और शायिक सम्यक्ति नहीं होता, तो संकित मोहनी का उदय निकल गया। एवं यदि जीव शपक श्रेणी चढ़ता है तो पहला संगण ही होता है, और यदि जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है तो पहला दूसरा या तीसरा संगण वाला ही होता है। जो कि एक मत से तो ये लिखा है कि शपक श्रेणी चढ़े या उपशम श्रेणी दोनों में पहला ही संगण होता है, जबकि धर्मग्रंथ का मत ये है कि शपथ श्रेणी में तो प्रथम संगणी, क्योंकि प्रथम संगण वाले ही मोक्ष में जाते हैं तो प्रथम संगणी होता है, जबकि उपशम श्रेणी में पहला दूसरा या तीसरा संगण होता है, किंतु चौथा पांचवा छठा संगण वाला है तो इतना सत्वशाली नहीं हो सकता, उसका संगण बल इतना मजबूत नहीं हो सकता, तो इसके कारण वो ऐसी श्रेणी वाली साधना नहीं कर सकता। तो लास्ट के जो 3 संगण है उसमें जीव 7वें गुण स्थानक से ऊपर के भाव नहीं पा सकता। तो 3 संगण और संकित मोहनीय ये 4 कर्म का उदय विच्छेद हो गया 76 में से। तो 8वें अपूर्व करण नाम के गुण स्थानक है 72, अर्थात 72 कर्म का उदय है 9वें गुण स्थानक में। 66 कर्म का उदय है, क्योंकि जैसे जैसे जीव ऊपर जाएगा उसे उसे मोहनी कर्म से मुक्त होता जाएगा, और 8वें गुण स्थानक में निर्मलता बढ़ती जाती है और बढ़ती हुई निर्मलता के कारण जीव 8वें गुण स्थानक के अंत में हास्य, रति, शोक, अरति, भय और जुगुप्सा ऐसे 6 प्रकार के 9 कसाई से मुक्त हो जाता है। अर्थात 8वें के अंत में हास्य, रति, शोक, अरति, भय, जुगुप्सा का उदय विच्छेद हो जाएगा, तभी वो मोहनी कर्म का क्षय या तो उपशम कर पाएगा 9वें गुण स्थानक से, यानी निर्मलता के भाव के कारण इतने निर्मल हो जाएगा अब उनको हास्य, रति, शोक, अरति, भय, जुगुप्सा नहीं आता। तो 72 में से 6 कर्म का उदय विच्छेद होने के कारण 9वें गुण स्थानक में 66 प्रकृति का उदय हो जाएगा। और 9वें गुण के निर्मलता के कारण धीरे धीरे 9वें गुण स्थानक में निर्मलता बढ़ती जाएगी, और जीव 9वां गुण स्थानक जब तक पूर्ण हो तब तक तीनों प्रकार के वेद के उदय में से भी मुक्त हो जाएगा, यानी स्त्री, पुरुष और नपुंसक तीनों प्रकार के वेद से मुक्त हो जाएगा, और संजलन में भी क्रोध, मान, माया से मुक्त हो जाएगा। यानी 3 वेद और 3 कसाय ऐसे 6 कर्म जो है उनका उदय विच्छेद 9 गुण स्थानक के पूर्ण होने तक हो जाएगा। तो जीव अवेदी बन जाएगा, यानी 3 वेद उदय में से निकल जाएंगे, और कसाई में से भी सभी कसाई जो अनंतानुबंधी के है वो भी चले गए, या प्रत्येगानी और संजलन के भी 3 चले जाएंगे। इसलिए 60 का उदय 10वें गुण स्थानक में होगा।
अब यहाँ 10वें गुणस्थानक में जो है वो सूक्ष्म संप्राय गुणस्थानक है, जहां फक्त मोहनी कर्म की एक प्रकृति, और वो भी थी लोभ, वो भी स्वजनन, वो भी सूक्ष्म लोभ, वो उदय था, इसलिए उसका नाम सूक्ष्म संप्राय गुणस्थानक था। अब 10वें गुणस्थानक की निर्मलता के कारण जीव मोहनीय में से पूर्ण मुक्त हो जाएगा उदय में से, यानी 10वां गुणस्थानक पूर्ण होते 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 जीव सूक्ष्म लोभ के उदय से भी आजाद मुक्त हो जाएगा। अर्थात स्वंजनन लोभ जो है, स्वंजनन सूक्ष्म लोभ, वो भी लोभ का उदय निकल जाएगा। इसलिए 11वें गुणस्थानक में 59 यानी 59 कर्म का उदय होगा, और यहां जीव वितराग कहलाएगा, यानी वो वितरागता का अनुभव करेगा, किंतु अंतर्मुक्त की, क्योंकि मोहनी कर्म दूर होने से जीव वितराग होता है। यहां उसके मोहनीय कर्म उदय में से दूर हुए हैं, किंतु सत्ता में है, इसलिए सभी मोहनीय कर्मों को उसने दबाकर वितरागता प्राप्त की है। तो 11वें गुणस्थानक से नियम वापस गिरेगा और फिर से मोहनी कर्म का उदय नीचे जाएगा, वैसे वैसे शुरू होता जाएगा। तो इसलिए 11वें गुणस्थानक का नाम वितराग है, किंतु कैसा वितराग है? उपशांत मोह। अभी जिनका मोह दबा हुआ है और उसकी वजह से जो वितराग है, ऐसे वितराग है, किंतु क्षय नहीं किया है। तो यह 11वां गुणस्थानक आएगा। अब यदि जीव 8वें 9वें 10वें से 12वें में जाने वाला होता तो वो शपथ श्रेणी ही करेगा, और वो जीव प्रथम संगणी होता। 11वें तक आता है तो वो पहला दूसरा या तीसरा कोई भी संगण वाला होता, तो 12वें गुणस्थानक में वो ही जाएगा जो प्रथम संगण वाला होगा। तो 11वें गुणस्थानक तक 3 का उदय है, किंतु 12वें गुणस्थानक में प्रथम संगण वाला ही होएगा, जो कि वो प्रथम संगण वाला तो जन्म से, यानी पहले गुणस्थानक से प्रथम संगण वाला, बाद में यानी 11वें गुणस्थानक से कोई 12वें जाता, ऐसा नहीं है। 12वें में 2 संगण का उदय नहीं होता, ये यहां लेना है। तो 11वें तक 3 संगण का उदय हो सकता है, किंतु 12वें जाने वाला तो पहला संगण ही होता है। तो तीसरा और दूसरा जो संगण था वो भी 12वें में नहीं होगा, तो 2 संगण का उदय वहां नहीं हो सकता। और यदि ये संगण का उदय होता तो वो जीव 12वें गुणस्थानक में आता ही नहीं। तो यहां 57 कर्म का उदय है 12वें गुणस्थानक में, वहां उसका नाम है क्षीण मोह, क्योंकि 10वें से 11वें में हो जाएगा जिसने मोहनीय कर्म को दबाया है, मतलब सत्ता में से, आत्मा में से निकाला नहीं है, किंतु अभी उदय में नहीं आए, उस स्थिति में रखा है, तो वो 11वें में जाएगा। किंतु जो क्षय करता हुआ आया है 8वें, फिर 9वें, फिर 10वें में, तो सीधा 10वें में से 12वें जाएगा, और 10वें के अंत में ही सभी मोहनी कर्म का क्षय हो जाएगा। तो 12वें में वो क्षीण मोह, यानी जिसका मोह पूर्ण क्षीण हो चुका है, ऐसा वितराग बनेगा, और फिर वो कभी नीचे नहीं गिरेगा, वो सीधा केवली बनेगा। 12वें गुणस्थानक में 57 कर्म का उदय होता है। अब 12वें गुणस्थान का काल जो है वो है अंतर्मुक्त। तो स्टार्टिंग से लेकर अंतर्मुक्त तक 12वां गुणस्थानक है, तो उसमें से 12वें गुणस्थानक से विशुद्धि बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और जब 12वां गुणस्थानक का एक समय बाकी होता है, यानी सेकंड लास्ट समय, जिसको शास्त्र में बोलते हैं द्विचरम समय, सेकंड लास्ट समय, यानी 12वें गुणस्थानक का 2 समय जब बाकी होता है, तब निद्रा द्विक का उदय विच्छेद हो जाएगा, यानी 12वें गुणस्थानक के चरम समय में, अर्थात लास्ट समय में 55 कर्म का उदय होगा। 12वें गुणस्थानक के सेकंड लास्ट समय में, यानी लास्ट से दूसरा समय है, अब 2 समय जब बाकी, तो लास्ट से सेकंड लास्ट समय में 2 कर्म का उदय विच्छेद हो जाएगा, निद्रा और प्रचला का। तो लास्ट समय में एक समय जो है अंतिम समय 12वें गुणस्थानक का, वहां
55 कर्म का उदय होगा। अब 12वें गुण स्थानक के निर्मलता के कारण जीव ज्ञानावरणीय 5 का क्षय करता है, दर्शनावरणीय 4 का क्षय करता है, अंतराय 5 का क्षय करता है और निद्रा द्विक का भी क्षय करता है। यानी जो 57 है उसमें से 17 कर्म क्षय करता 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 आगे बढ़ता है। जब सेकंड लास्ट समय आता है तब निद्रा द्विक का क्षय हो जाता है, यानी लास्ट समय में 55 होता है। और फिर लास्ट समय में बाकी के 14 कर्म यानी ज्ञानावरणीय 5, दर्शनावरणीय 4 और अंतराय 5, ये 14 कर्म का क्षय 12वें गुण स्नानक के अंत में हो जाता है और 12वां गुण स्नानक पूर्ण हो जाता है और वहां ही ज्ञानावरणीय 5, अंतराय 5 और दर्शनावरणीय 4 का भी क्षय हो जाता है। यानी 55 में से 14 कर्म जो है उनका क्षय हो जाता है। यानी 55 माइनस 14 तो हो गए 41, 41। तो 13वें गुण स्थान में 41 कर्म का उदय होना चाहिए, किंतु 55 माइनस 14 बराबर 41 यानी 42। किंतु यहाँ जिन नाम कर्म यानी तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होगा और प्रथम गुण स्थानक में जिसका अनुदय हुआ था 1 से लेकर 12 तक जिसका अनुदय था, ऐसा जिन नाम कर्म जिस जीव को उदय में होने वाला होता है, यानी तीर्थंकर के भाव में तीर्थंकर को 13वें गुण स्थान पे जब केवल ज्ञानी केवल दर्शनी बनेंगे तब प्रभु जिन नाम कर्म का उदय जो है उस उदय के प्रभाव से शासन की स्थापना आदि करेंगे। तो 13वें गुण स्थानक में जिन नाम कर्म का उदय शुरू हो जाएगा। तो 55 माइनस 14 प्रकृति यानी हो गए 41, किंतु जिन नाम कर्म का उदय शुरू होगा यानी यहां उदय होगा 42 कर्म का। अब यहां 42 कर्म जो उदय है तो उसमें से ज्ञानावरणी कर्म क्षय हो गए हैं, दर्शनावरणी कर्म क्षय हो गए हैं, मोहनीय कर्म क्षय हो गए हैं, अंतराय कर्म क्षय हो गए हैं। 13वें गुण स्थान में जो जीव है उसको 8 कर्म में से 4 कर्म तो घाती कर्म जो संपूर्ण क्षय हो चुके हैं, तो 4 कर्म तो पूर्णतया निकल जाएंगे। अब उसको मूल 4 कर्म का ही उदय होगा। आयुष्य तो मनुष्य आयुष्य का उदय होगा, गोत्र तो उच्च गोत्र का ही उदय होगा, वेदनीय तो के साता या तो असाता दोनों में से कोई भी उदय है। तो उस प्रकार आयुष्य में से मनुष्य आयुष्य 1, गोत्र में से उच्च गोत्र 2, वेदनीय में से साता और असाता 4, इस तरह 4 प्रकृति हुई और नाम कर्म की 38 प्रकृति अर्थात 38 प्रकृति उदय में होती है। तो इस तरह 13वें गुण स्थानक में 42 कर्म का उदय होता है। उस 42 कर्म के उदय में नाम कर्म की 38 प्रकृति है, मतलब 38 है सभी जीवों को मिलाकर, तीर्थंकर हो या सामान्य केवली हो। मतलब 13वें गुण स्थान में जितने भी केवली है इस विश्व में उस पूरे केवली के कर्म गिने तो कुल 42 यानी 48 कर्म उदय में हो सकते होते हैं, जिसमें नाम कर्म की 38 प्रकृति है। सभी केवली का उच्च गोत्र, सभी केवली को मनुष्य आयुष्य और सभी केवली में किसी को साता और किसी को असाता, इस तरह इतने कर्म उदय में होते हैं। अब नाम कर्म की 38 प्रकृति कौन सी होती है? तो नाम कर्म की यदि 38 प्रकृति जो है वो यदि गिननी है तो वो जो नाम कर्म का चार्ट है उसके हिसाब से हमें ऐसे गिनती करनी है। गति, तो गति में से मनुष्य गति ही उदय में होती है। जाति, जाति में से पंचेंद्रिय जाति ही उदय में होती है। तणु, तणु यानी शरीर, शरीर में
औदारिक शरीर ही उदय में होता है। अंगोपांग, अंगोपांग में औदारिक शरीर ही, अंगोपांग में औदारिक अंगोपांग ही उदय में होता है। तेजस शरीर और कार्बन शरीर, तेजस कार्बन शरीर के अंगोपांग नहीं होते हैं। तो गति में मनुष्य गति, जाति में पंचेंद्रिय जाति, शरीर में औदारिक तेजस और कार्बन, जबकि अंगोपांग में सिर्फ औदारिक अंगोपांग। इस तरह फिर बंधन और संघातन, तो कि वो तो शरीर में गिन लिए है, क्योंकि वहां नाम कर्म की 67 गिननी है। फिर संगयन, तो कि संगयन प्रथम ही होगा। फिर संस्थान 6 में से कोई भी हो सकता है। फिर वर्ण गंध रस स्पर्श, फिर विहायो गति, दोनों में से कोई भी हो सकती है। फिर अनुपूर्वी, तो कि एक भी नहीं है। फिर प्रत्येक में तो आतप नहीं है, उद्योत नहीं है, बाकी की 6 है। फिर स्थावर में और त्रस दशक में, तो क्या त्रस दशक जो है उस त्रस दशक में 10 के 10 हो सकती है। फिर स्थावर में, तो स्थावर नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, साधारण नहीं है, अपर्याप्त नहीं है, किंतु अस्थिर है, अशुभ है, दुस्वर है। फिर दुर्भाग्य अनादि और अपयश नहीं है। तो इस प्रकार 38 प्रकृति नाम कर्म की गिननी है और कुल 42 प्रकृति गिननी है। तो यहाँ 42 प्रकृति की बात करें तो ज्ञानावरणीय 0, दर्शनावरणीय 0, मोहनीय 0 और अंतराय कर्म 0। अब वेदनीय की साता और असाता दोनों, यानी 2 हुई। आयुष्य की मनुष्य आयुष्य 3 हुई। गोत्र की उच्च गोत्र यानी 4 हुई। तो 42 में 4 कर्म है, तो नाम कर्म की कितनी है? 38। अब कौन सी 38? तो यहाँ गति में 1, मनुष्य गति 1, जाति में पंचेंद्रिय जाति 2, शरीर में औदारिक तेजस और कार्बन 5, अंगोपांग में औदारिक 6। बंधन और संघातन गिने नहीं है। संगयन में पहला संगयन 7, संस्थान में सभी संस्थान हो सकते हैं, किसी को कोई किसी को कोई। 7 और 6 13, वर्ण गंध रस स्पर्श 14, 15, 16, 17, अनुपूर्वी एक भी नहीं, विहाय गति दोनों 18, 19। इस 8 में से आतप और उद्योत नहीं है, तो 19 और 6 हो गई 25। इसमें 10 की 10 होती है, तो 25 और 10 35। और यहाँ स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण नहीं है, अस्थिर अशुभ और दुस्वर है, तो हो गई 38। दुर्भाग्य अनादि और अपयश नहीं है। तो इस प्रकार नाम कर्म की 38, गोत्र कर्म की उच्च गोत्र, वेदनीय के दोनों में से कोई भी, और आयुष्य में से मनुष्य आयुष्य। इस प्रकार 42 कर्म उदय में होते हैं। कौन से गुणस्थानक में? 13वें गुणस्थानक में। अब 13वें गुणस्थान के अंत में जीव अयोगी हो जाएगा, मतलब कि अयोगी की प्रक्रिया करेगा और अयोगी हो जाएगा तो 14 गुणस्थानक में पहुंच जाएगा। तो 14वें गुणस्थानक में इस 42 में से 30 प्रकृति का उदय निकल जाएगा। जो 30 प्रकृति योग के साथ, यानी हलन चलन विचारणा बोलने के साथ में ही उदय में हो सकती है। और 13वें के अंत में जीव योग का निरोध कर देगा, इसलिए मन वचन काया के योग को छोड़ देगा, तो शरीर संबंधी योग संबंधी सभी प्रकृतियां उदय में से निकल जाएगी। यानी 42 में से 30 कर्म प्रकृति जो है उदय में से निकल जाएगी। तो यहाँ 14वें गुणस्थान सिर्फ 12 प्रकृति उदय में होगी। अब यहाँ
शरीर तीनों निकल जाएंगे, अंगोपांग निकल जाएंगे, संगय निकल जाएगा, संस्थान निकल जाएगा, वर्णा विहय गति निकल जाएगी, अगुरु लघु निर्माण प्रत्येक स्थिर शुभ शुभ सुस्व ये सब योग के साथ जुड़े तो सभी निकल जाएंगे 30 कर्म। तो कुल 12 बाकी रहेंगे 12 कर्म, जिसमें साता और असाता दोनों में से एक ही होता है। दो जीव यदि देखे तो किसी को साता और किसी को असाता दोनों होता है। तो यहाँ 12 प्रवृत्ति कौन सी होती? साता असाता 2, मनुष्य आयुष्य 3, उच्च गोत्र 4 और नाम कर्म की ज्यादा से ज्यादा 9, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गति, सौभाग्य आदि यश, त्रस बादर पर्याप्त और जिन नाम कर्म। तो वैसे सभी जीवों को मिलाकर 13 हो सकती है, तो यहाँ 12 क्यों बताई? तो कि 13 भी कह सकते हैं, किंतु यहाँ 12 इसलिए बताई कि पहले से लेकर 13 गुण स्थानक तक कभी साता कभी असाता, कभी साता कभी असाता हो सकता है, किंतु 14वें गुण स्थानक में जो भी जीव होगा उसको साता और असाता दोनों में से एक ही होगी, इसलिए एक दिखाई। इस गुण स्थानक एक जीव को एक ही होती है और एक जीव को भी ज्यादा से ज्यादा जो है वो 12 कर्मों का उदय होता है। कौन से? तो कि मनुष्य आयुष्य का उदय होता है, मनुष्य गति का उदय होता है, पंचेंद्रिय जाति का उदय होता है, सौभाग्य आदि यश का उदय होता है, त्रस बादर पर्याप्त का उदय होता है, साता का उदय होता है, उच्च गोत्र का उदय होता है। इस तरह कम से कम एक मनुष्य को 11 हो सकती है, जबकि तीर्थंकर हो तो उसे जिन नाम कर्म भी होता है, तो 12 हुई। अब किसी को साता और किसी को असाता ऐसा गिना तो 13 हो सकती है, किंतु सभी जीवों को 2 में से एक ही होती है, इसलिए या तो साता या असाता, इसलिए 12 बताई। यानी 13 और एक जीव को ज्यादा से ज्यादा 12 प्रकृति उदय में होती है और कम से कम 11, इसलिए यहाँ 12 दिखाने का प्रयोजन ये है कि 14वें गुण स्नानक में एक जीव को पूरे गुण स्नानक में साता या असाता दोनों में से एक ही हो सकता है। और जब ये कर्म का अभी उदय निकल जाएगा और 4 कर्म जो है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे, तो जीव सिद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा और सिद्ध अवस्था में एक भी कर्म का उदय नहीं होता है। अब यही उदय जो है वो पहले मूल 8 कर्म के हिसाब से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुण स्थानक तक सभी जीवों को मूल 8 कर्म उदय में होते ही है। यानी मूल कर्म की बात करें तो 8 की अपेक्षा से 1 से लेकर 10 गुण स्थानक तक 8 कर्म उदय में है ही। अब 11वें गुण स्थान में मोहनी कर्म का उदय नहीं है, किंतु सत्ता होती है, अर्थात मोहनी कर्म आत्मा के ऊपर होता है किंतु फल नहीं देता है, मतलब सत्ता है किंतु उदय नहीं है। तो 11वें में 7, 12वें में मोहनी कर्म का उदय नहीं है और सत्ता भी नहीं है, मतलब क्षय भी हो चुका है। तो 11वें और 12वें में 7 कर्म का उदय मोहनी को छोड़कर। 12वें के अंत में ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतरय का विषय हो जाएगा, तो 13वें और 14वें में 4 अघाती कर्म का ही उदय होगा। 1 से लेकर 10 तक 8, 11वें और 12वें में 7, 13वें और 14वें में 4, ये मूल कर्म की बात हो गई। अब एक एक कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म का उदय 1 से 12, दर्शनावरणीय कर्म का उदय 1 से 12, वेदनीय कर्म का उदय 1 से 14, मोहनीय कर्म का उदय 1 से लेकर 10,
आयुष्य का उदय 1 से लेकर 14, नाम कर्म का उदय 1 से लेकर 14, गोत्र कर्म का उदय 1 से लेकर 14, अंतराय कर्म का उदय 1 से लेकर 12, यानी 8 कर्मों में से एक एक की बात करें तो मोहनी का उदय 10 तक, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय का उदय 12 तक, और वेदनीय आयुष्य नाम और गोत्र का 14 तक। एक एक कर्म की बात हो गई। अब एक एक कर्म की संख्या की बात करें तो ज्ञानावरणीय कर्म के 5 कर्मों का उदय 1 से 12 तक, यानी पांचों 5 का उदय 1 से 12। अंतराय कर्म का भी 5 कर्म का उदय 1 से 12। यदि गोत्र कर्म के उदय की बात करें तो 5 गुण स्थानक दोनों में से कोई भी गोत्र हो सकते हैं, जबकि छठे गुण स्थानक से फिर सिर्फ उच्च गोत्र यानी एक ही होता है। वेदनीय कर्म की बात करें तो 1 से लेकर 13 तक दोनों आपस बारी बारी आ सकते हैं। 14वें गुण स्थानक में भी दोनों है, किंतु एक का मतलब है एक जीव को एक होता है, किंतु 1 से लेकर 14 तक दोनों होते हैं। आयुष्य कर्म की बात करें तो चौथे गुण स्थानक में चारों आयुष्य होते हैं। 5वें में से देव और नरक नहीं होता, छठे में से तिर्यंच भी नहीं होता। मनुष्य जो है वो 14 तक है। उसी तरह वेदनी की बात करें तो छठे गुण स्थान 9 प्रकृति का उदय हो सकता है, एक साथ में नहीं किंतु हो सकता है टोटल। 7वें के बाद यानी छठे के बाद त्रिनद्धि का उदय नहीं है तो 6 का उदय ही है, और 12वें के द्विचरम में सिर्फ 4 का ही उदय है, यानी ज्ञानावरणी का उदय 5 ही है, लास्ट तक 5 है। अंतराय कर्म का उदय 5 ही है, लास्ट तक 5 है। गोत्र कर्म का उदय 2 है, 5 तक 2 है, फिर 1 है। वेदनी का उदय लास्ट तक 2 है, किंतु 14वें गुण स्थान के 2 में से एक ही होते हैं। आयुष्य कर्म का चौथे तक 4 है, 5वें में 2 है और छठे से 1 ही है। अब मोहनी और नाम कर्म, क्योंकि मोहनीय कर्म का कुल उदय 28 का है, जबकि प्रथम गुण स्थान में 26 है, क्योंकि मिश्र मोहनी और संकित मोहनी नहीं है। दूसरे गुण स्थानक में मिथ्यात्व मोहनी नहीं 25। तीसरे गुण स्थानक में मिश्र मोहनी आ गया, किंतु अनंतानुबंधी चतुष्क निकल गया 22। चौथे गुण स्थानक में भी 22, फिर 22 में से अप्रत्याख्यानी 4 निकल गए 18, फिर प्रत्याख्यानी 4 निकल गए 14, फिर 14 में से हास्य षटक निकल गया 13, फिर 13 में से 3 वेद और 3 कसाई निकल गए 7, फिर एक कसाई भी निकल गया 0। इस तरह नाम कर्म की प्रकृति भी, और फिर एक एक प्रकृति की विचारणा करनी है। तो उसमें एक एक प्रकृति में ज्ञानावरणीय और अंतराय में तो एक एक प्रकृति नहीं, सभी का नाम बोला, भक्ति ज्ञानावरणीय, स्तुति ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मन केवल ज्ञानावरणीय, पांचों 1 से लेकर 12। अंतराय में दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, विद्यांतराय, सभी कर्म 1 से लेकर 12। अब दर्शनावरणीय में तो पहले उच्च गोत्र और वेदनी की बात करें तो गोत्र में नीच गोत्र 1 से लेकर 5 तक, उच्च गोत्र 1 से लेकर 14 तक, वेदनीय असाता वेदी 1 से लेकर 14 तक, साता वेदी 1 से लेकर 14 तक। किंतु 14वें गुण स्थान दोनों में से एक ही एक जीव को। आयुष्य की बात करें तो नरक आयुष्य 1 से 4, देव आयुष्य 1 से 4, तिर्यंच आयुष्य 1 से 5, मनुष्य आयुष्य 1 से 14। अब दर्शनावरणीय कर्म की बात करें तो चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शनावरणीय 1 से लेकर 12, निद्रा और प्रचला 1 से लेकर 12 के द्विचरम समय तक, निद्रा निद्रा प्रतापल और क्षीणद्धि
1 से लेकर 6 तक। अब मोहनी की बात करें तो मिथ्यात्व मोहनी है पहले तक, मिश्र मोहनी सिर्फ तीसरे गुण स्थानक में, संकित मोहनीय चौथे से लेकर 7वें तक, चारित्र मोहनी अनंतानुमति 4 पहले और दूसरे तक, अप्रत्याख्यानी 4 पहले दूसरे तीसरे और चौथे तक, प्रत्याख्यानी 4 5वें तक, संचलन में क्रोध मान माया 9वें तक, लोभ 10वें तक, 16 कसाय हो गए, हास्यरति शोकरति भय जुगुप्सा 8वें तक, 3 वेद 9वें तक, ये मोहनी हो गई। नाम कर्म में गति, नरक गति 4 तक, देवगति 4 तक, तिर्यंज गति 5 तक, मनुष्य गति 14 तक। गति के बाद जाति, एक इंद्र बे इंद्र ते इंद्र 14 इंद्र जाति 2 तक, पंचेंद्रिय जाति 14 तक, तणु शरीर, तेजस कार्बन शरीर 13 तक, औदारिक शरीर 13 तक, वैकरी शरीर 1 से लेकर 4 तक, देव नरक की अपेक्षा से, बाकी 7 तक भी बोल सकते हैं। आहारक 6 से लेकर 7 तक, या तो 6 तक ही, मतलब छठे गुण स्थानक में ही, 6 तक नहीं कि तो छठे गुण स्थानक में, और या तो किंचित देखे तो 6 और छठे गुण स्थानक, 6 और 7वें गुण स्थानक में। अंगोपांग, तेजस अंगोपांग नहीं है, कार्बन अंगोपांग नहीं है, औदारिक अंगोपांग 1 से लेकर 13 तक, वैकरी अंगोपांग 1 से 4 तक, आहारक अंगोपांग छठे में। तो यही जाई तणु होगा बंधन संघातक दोनों शरीर के साथ में, संघयन पहला संगण 1 से लेकर 13 तक, दूसरा तीसरा संगण 1 से लेकर 11 तक, चौथा पांचवा और छठा संगण 1 से लेकर 7 तक। संस्थान 6 संस्थान 1 से लेकर 13 तक, वर्णगंध रस स्पर्श 1 से लेकर 13 तक, अनुपूर्वी नरक अनुपूर्वी पहले और चौथे में, देवानुपूर्वी पहले दूसरे और चौथे में, तिर्यंजनुपूर्वी पहले दूसरे और चौथे में, मनुष्यानुपूर्वी पहले दूसरे और चौथे में। विहायोगति दोनों प्रकार की विहायोगति 1 से लेकर 13 तक। अब प्रत्येक की बात करें तो आतप पहले गुण स्थानक में, उद्योत 1 से लेकर 5 तक, बाकी की 6 प्रकृतियां में से तीर्थंकर नाम को निकालकर बाकी की 5 प्रकृतियां 1 से लेकर 13 तक, तीर्थंकर नाम करना सिर्फ 13वें और 14वें में। फिर त्रस दशक में त्रस बादर पर्याप्त, सौभाग्य आदि यश, ये 6 प्रकृति जो 1 से लेकर 14 तक, जबकि स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ इसमें से त्रस दशक में जो है त्रस बादर पर्याप्त, सौभाग्य आदि यश वो 1 से लेकर 14 तक, जबकि स्थिर शुभ सुस्वर ये जो है वो सभी प्रकृति 13 तक। प्रत्येक 13 तक, तो 10 में से 6 प्रकृति 14 तक और बाकी की 4 जो है 13 तक। जबकि स्थावर में स्थावर सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त, उसमें से स्थावर पहले दूसरे में, सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त पहले तक, अस्थिर अशुभ 13 तक, दुर्भाग्य अनादय और अपयश 4 तक, दुस्वर 13 तक। इस तरह उदय की विचारणा की। तब उदय के बाद है उदीर्णा, तीसरा चैप्टर है उदीर्णा। तो कि जैसी प्रकार उदय का है वैसा ही प्रकार उदीर्णा का है, यानी
जिस गुण स्थानक में जितना जितना उदय बताया उसी प्रकार उदीर्णा समझनी है, थोड़ा ही फर्क है। जो कि 41 कर्म ऐसे होते हैं कि उदय होने के बावजूद भी उसकी उदीर्णा नहीं होती है, अर्थात कोई भी कर्म की उदीर्णा होती है तो उस कर्म का उदय होगा तो ही उदीर्णा होगी। किंतु ऐसा भी होता है कि जब वो कर्म एक आवली का जितना ही बचता है तो उदय होता है, किंतु उसकी उदीर्णा नहीं हो सकती, क्योंकि उदीर्णा की व्याख्या ही यही है कि एक आवलिका के ऊपर जो कर्म है उनको खींचकर साथ में उदय में भोग लेना। मतलब कि मैं जिस कर्म का उदय है मुझे उसी कर्म का उदीर्णा तो ही हो पाएगा कि जो वो कर्म एक आवली का से भी ज्यादा मेरे आत्मा के ऊपर हो तो, क्योंकि एक आवलिका में जो उदय है वो तो उदय से ही भोगना है, किंतु उसके ऊपर के जो कर्म है उसको खींचकर साथ में भोगना है। तो जिसकी उदीर्णा होती है उसका उदय अवश्य में होता ही है। किंतु कभी कभार ऐसा भी है कि उदय होने के बावजूद भी वह कर्म अब एक आवलिका से ज्यादा नहीं है तो उसकी उदीर्णा नहीं होगी। तो ऐसे 41 कर्म 41 कर्म ऐसे है कि उदय होने के बावजूद भी एक आवलिका तक उदीर्णा नहीं होती है। किंतु वो 41 कर्म जो है उनका फर्क गुणस्थान के हिसाब से नहीं है, एक एक आवलिका के हिसाब से है। तो उनकी बात तो छठे कर्मगण में आएगी। तो यहाँ हमें वो 41 प्रकृति याद रखनी नहीं है, दूसरे गुण कर्मगण में गुणस्थानक के हिसाब से बताया है कि कौन से कर्म ऐसे है कि यह गुणस्थान में उदय है फिर भी उदीर्णा नहीं है। तो कि ऐसे गुणस्थानक के हिसाब से देखें तो सिर्फ और सिर्फ 3 कर्म प्रकृतियों का ही फर्क होता है। तो मतलब कि जहां जितनी उदीर्णा बताई वहां उदय के हिसाब से ही लेना है। 241 प्रकृति की विचारणा एवं वह 7 पॉइंट उनकी विचारणा बाद में, किंतु सबसे पहले दूसरे कर्मगण ने जो मुख्य बात बताई वो तो ये है कि उदय जैसे ही उदीर्णा है। तो उदय में 122 उग में है तो उदीर्णा में भी यही है। पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें और छठे कर्म छठे गुणस्थानक तक उदय में पहले में 117, उदीर्णा में भी 117, दूसरे में 111, उदीर्णा में भी 111, तीसरे में 100, उदीर्णा में भी 100, चौथे में 104, उदीर्णा में भी 4, पांचवे में 87, उदीर्णा में भी 87, छठे पे 81, उदीर्णा में भी 81। छठे गुणस्थानक जैसा उदय वैसे ही उदीर्णा। अब 7वें से लेकर 13 तक फर्क होता है। तो कितने, तो 3-3 प्रकृति का फर्क होगा। अब उदय का चार्ट हम फिर से रिपीट करते हैं। एक से 6 गुणस्थानक तक का है। उदय में 122, उदीर्णा में 122। प्रथम गुणस्थान में उदय में 117, उदीर्णा में 117। दूसरे गुणस्थान में उदय में 111, उदीर्णा में 111। तीसरे गुणस्थान में उदय में 100, उदीर्णा में भी 100। चौथे गुणस्थान में उदय में 104, उदीर्णा में भी 104। पांचवें गुणस्थानक में उदय में 87, उदीर्णा में भी 87। छठे गुणस्थानक में उदय में 81, उदीर्णा में भी 81। 7वें गुणस्थानक से 3-3 प्रकृति का फर्क होगा, और वो 3 प्रकृति होगी साता साता वेदनीय कर्म और मनुष्य आयुष्य। क्योंकि वेदनीय कर्म की उदीर्णा यानी साता और असाता की और मनुष्य आयुष्य की, इन तीनों की उदीर्णा। अब साता का उदय 14 तक है, असाता का उदय 14 तक है,
और मनुष्य आयुष्य का उदय भी 14 तक है, किंतु 7वें गुण स्थानक से इन 3 कर्म की उदीर्णा नहीं हो सकती, क्योंकि इस 3 कर्म की उदीर्णा के लिए जीव में प्रमाद होना चाहिए। प्रमाद हो तो ही जीव इसकी उदीर्णा कर सकता है, वरना नहीं। तो 7वें गुण स्थानक से 3 कर्मों का फर्क हो जाएगा, बस कितना ही फर्क है। 7 से लेकर 13 तक 3-3 कर्म कम कर देने हैं, ठीक है। तो 7वें गुण स्थानक में उदय जो है वो 76 का है, 8वें में 72 का है, 9वें में 66 का है, 10वें में 60 का है, 11वें में 59 है, 12वें में 57 और 55 है, 13वें में 42 है और 14वें में 12 है। तो यहाँ 7वें गुण स्थान से 3 कर्म का फर्क हो गया। देखो 6 तक समान है। 7वें में उदय 76 का था, किंतु उसमें मनुष्य आयुष्य और साता असाता विद्धि का उदय था, उनकी उदीर्णा नहीं होगी तो 3 कर्म निकल गए। फिर 8वें में 72 था तो 3 कर्म कम है, 9वें में 66 था 3 कर्म कम, 10वें में 60 था 3 कर्म कम, 11वें में 59 था 3 कर्म कम, 12वें में 57 थे 3 कर्म कम, द्विचरम समय में 55 थे 3 कर्म कम, और अंतिम समय में अर्थात 13वें गुणस्थानक में, यह अंतिम समय की विचारणा अभी नहीं करनी है, 39 कर्म जो है इसकी उदीर्णा है, क्योंकि उदय 42 का है 3 कर्म कम, और 14वें गुणस्थान उदय 12 का है किंतु उदीर्णा एक भी नहीं, क्योंकि उदीर्णा के लिए योग जरूरी है। योगी आत्मा ही उदीर्णा कर सकता है, योगी नहीं। इसलिए 14वें गुणस्थान के 12 का उदय था किंतु उदीर्णा एक की भी नहीं है, और 1 से 6 गुणस्थान का उदय जितनी ही उदीर्णा है, किंतु अप्रबद्ध जीव को साता असाता और मनुष्य आयुष्य की उदीर्णा नहीं हो सकती। इसलिए 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें और 13वें गुणस्थानक में 3-3 कर्म सभी जगह पर कम कर देने हैं। इसी प्रकार उदीर्णा का चैप्टर है, जो कि उदीर्णा में विशेषतया 41 कर्म जो है, 41 कर्म में एक आवलिका में उदय और उदीर्णा में फर्क है। और 41 कर्म कौन से है, उनकी विचारणा विस्तृत से 6ठे कर्मगण में आती है, वो चैप्टर भी हम करेंगे। किंतु एग्जाम के हिसाब से देखे और दूसरे कर्मगण के हिसाब से देखे तो उदय और उदीर्णा में 1 से 6 तक कोई फर्क नहीं है। 7 से लेकर 13 तक 3 प्रकृति का फर्क है, मतलब कि 7 से 13 तक जो उदय बोला उसमें से 3-3 कम कर देने हैं उदीर्णा में, बस साता असाता और मनुष्य आयुष्य। और 14वें गुण स्थानक में 12 का उदय है किंतु उदीर्णा 0 की है, 12 या 13 जो भी बोलो, किंतु उदीर्णा एक भी नहीं है, क्योंकि 6ठे तक कोई फर्क नहीं है। 7वें से प्रमाद नहीं है तो प्रमाद के कारण 3 की उदीर्णा जो होती थी वो नहीं होगी, और 14वें में योग नहीं है इसलिए अयोग होने के कारण उदीर्णा नहीं होगी। 41 प्रकृति का जो फर्क है उनकी विचारणा आगे के पाठ में, और साता की विचारणा भी, अरे सत्ता की विचारणा भी आगे के पाठ में करेंगे। हाँ बोलिए प्रश्न। तो यहाँ 14 गुण स्थानक में बंध, उदय और उदीर्णा, ये 4 चैप्टर की 3 चैप्टर की विचारणा हुई। तीनों चैप्टर के जो चार्ट है वो आपको करने हैं। जो भी समझ में ना आए वो काल के पाठ में प्रश्नोत्तरी करेंगे, बाद में सत्ता शुरू करेंगे। किंतु सभी को बंध और उदय बराबर पक्का करना है, क्योंकि ये 14 गुण स्थान के बंध और उदय यदि पक्का है तो तीसरा कर्मगंध का कोर्स जो है वो 4 घंटे का है, मतलब पूरा तीसरा कर्मगंध जो है वो 4 घंटे में ही कोर्स पूरा होगा, यानी 2 पाठ में ही। किंतु वो तब पूरा होगा या तो तब समझ में आएगा यदि दूसरे कर्मगंध का बंध और उदय हमें पक्का है तो सभी को ये दूसरे कर्मगंध जो है उसको बराबर पक्का करना है, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा और छठा कर्मगंध में भी यदि दूसरा कर्मगंध पक्का है
तो ही समझ में आता है। तो सभी को ये तीनों चैप्टर पक्के करने हैं। हाँ बोलिए, 1 बाय 1 प्रश्न बोलिए। प्रणाम। प्रश्न? हाँ बोलिए। हाँ बोलो। ओके, हाँ बराबर, चौक। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ, और कुछ प्रश्न किसी को? हाँ बोलिए। फिर से। हम्म। और अगर इस तरह में जितने परमात्मा है तो उन्हें भी आता माता हर समय चेंज होती रहती है। नहीं, 13वें गुण स्थानक तक ऐसा होता है। और 13वें गुण स्थानक जो है वो 13वें गुण स्थानक में तीर्थंकरों को ज्यादातर साता ही होगी। कभी कभार ऐसी घटना हो सकती है कि असाता भी आ सकती है। मतलब केवली बनने के बावजूद भी 13वें गुण स्थानक में भी तीर्थंकरों को भी कभी कभार असाता आ सकती है, बाकी साता ही ज्यादातर होती है। जबकि आम जीवों को यानी सामान्य जीवों को साता असाता दोनों हो सकती है। जैसे मरुदेवी माता को साता थी, असाता थी। हाँ, जैसे जो वो थे हरणी का पुत्र आचार्य, उसको असाता थी। तो 13वें गुण स्थान में सामान्य केवली जो है उसको साता असाता दोनों बारी बारी आ सकता है। जैसे कोई जीव है, उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। अब केवल ज्ञान की प्राप्ति करके वो करोड़ वर्ष के आयुष्य थे और 9वें वर्ष में उन्हें आयुष्य केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसे हम देखें तो अयमुत्ता मुनि, तो अयमुत्ता मुनि ने केवल ज्ञान बहुत छोटी सी उम्र में प्राप्त कर लिया। फिर वो जब तक जिए तब तक साता ही, ऐसा जरूर नहीं, कभी कभी असाता हो भी सकती है। यानी तीर्थंकर भगवान को सामान्यतः केवल ज्ञान के बाद साता ही है, किंतु क्वचित क्वचित प्रसंग में असाता भी आई हुई है। जैसे परमात्मा महावीर देव को 6 महीने के लिए असाता आई। सामान्य जीवों को तो नॉर्मल है, साता असाता दोनों हो सकता है। जबकि 14वें गुण स्थान की बात करें तो तीर्थंकरों को साता ही होगी। जबकि नॉर्मल जीवों को यदि 14वां गुण स्थान को प्राप्त करते हुए साता हुई तो पूरा गुण स्थान साता में ही निकलेगा, असाता हुई तो पूरा गुण स्थान असाता में ही निकलेगा और वो मोक्ष में जाएंगे। जैसे खंदक सूर्य के 500 शिष्य, जैसे गजसुकुमाल मुनि, जैसे खंदक मुनि, जैसे हरणी पुत्र आचार्य, ये सब ने असाता की शुरुआत से पूरा 13वां गुण स्थानक भी प्राप्त किया और 13वें गुण स्थानक में भी पूरा असाता रही और 14वें गुण स्थानक में भी पूरा असाता रही और मोक्ष में गए। नहीं, अंतर्मुद में चेंज जो है वो जो है वो 1 से 13 तक गिनना है। किंतु 13वें गुण स्थानक में सामान्य जीवों को ये होता है। और इसमें भी देखना ये है कि असाता का मतलब ऐसा नहीं, यदि मैं केवली हूं तो मुझे साता का अनुभव है, तो अंतर्मुख के बाद एक समय के लिए असाता आएगी और वो असाता जो है वो बाकी के जीवों तो को मालूम भी नहीं होता है। मतलब असाता ऐसी आएगी तो ऐसी असाता नहीं आएगी कि पूरे अंतर्मुख तक मुझे असाता ही रहेगी। केवल ज्ञानी का पूरा जीव भी 13वें गुण सामान्य केवली को भी असाता आएगी ही आएगी। वो जो नियम है अंतर्मुख में बदले के वो बराबर है, किंतु वहां जो है वो जैसे दिखे वो असाता नहीं, किंतु अंतर्मुख तक साता है। एक समय के लिए असाता आएगी, असाता आएगी यानी समझो सांस लेने की प्रक्रिया करना, वो भी शायद असाता समझ ले सकते हैं। या तो ऐसे चलना, वो भी असाता समझ सकते हैं। आंख पटपटाना, उसमें भी असाता समझ सकते हैं। यानी शरीर की कोई ऐसी प्रक्रिया, वैसी असाता तो हर एक को आ सकती है। किंतु जैसे हम कह रहे कि एक दिन दुख आएगा, वो असाता हर एक को अंतर्मुख के बाद आएगी ही, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें देखने में तो ऐसे भी लगेगा कि पूरा केवली जीवन जो है वो साता में ही पूर्ण हुआ।